ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 292 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के जो कि है भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अग्नि ज्योतिरर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना। अर्थात जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अभी हम उस योगियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से काल में शरीर त्यागने से वो कौन से स्थान को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस अवस्था में अर्थात दिन में उत्तरायण के समय 6 महीने में जो कोई शरीर त्यागता है, उत्तरायण का जो पक्ष होता है 6 महीने का 14 जनवरी से 14 जून तक का, उस अवस्था में अगर कोई शरीर को त्यागता है और उसकी चेतना कैसी बनी रहती है तो वो परब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक मुक्ति के पथ का वर्णन करता है। ये श्लोक है वो मुक्ति के पथ का वर्णन कर रहा है कि मुक्ति का मार्ग, पथ है यानी मार्ग। अग्नि और ज्योति शब्द प्रकाश के अधिष्ठाता देवता को इंगित करते हैं। अग्नि और ज्योति ये प्रकाश के अधिष्ठाता देवता का इंगित करते हैं। अह दिन के देवता, शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष के देवता, अह यानी कि दिन के देवता और शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष के देवता। षण मास उत्तरायण अर्थात उत्तरायण के देवता, षण मास उत्तरायण अर्थात उत्तरायण के देवता। शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कौन सा समय है? अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय है, और जो कृष्ण पक्ष है वो पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय, 15 दिन का समय, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। उत्तरायण 14 जनवरी से 21 जून तक का समय होता है, और जो उत्तरायण है वो 14 जनवरी से 21 जून तक का 6 महीने का जो समय है उसे उत्तरायण कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है 4.15.5 में, अथ यह सेवास्थिं सव्यं कुर्वन्ति यदिं च नार्चिसम् एवाभिसंभव्यन् अर्षितो अर्ह आपुण्यमास पक्षणम् आपुण्यमान् पक्षाधान् षण उद्दण्डयति मासात् तान् मत्स्येभ्यः संवत्सरं संवत्सराद आदित्यम। अर्थात मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता के पास जाता है, फिर वह दिन के देवता के पास जाता है। मरने के बाद ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो या ना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है भक्तों। जो कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य भक्ति में लगा हुआ है, भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन को समर्पण किया हुआ है, वह व्यक्ति का मृत्यु के उपरांत भले अंतिम संस्कार हो कि ना हो, लोगों को ये चिंता सताई जाती है, ये चिंता खाई जाती है कि मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाला होगा कि नहीं कोई। इसलिए तो सब लोग पुत्र चाहते हैं, अनेक अनुष्ठान करके, अनेक प्रकार की विधियां करके, अनेक डॉक्टरों के पास जाकर भी सबको पुत्र चाहिए होता है। क्यों? एक कारण यह है कि उनको अपनी मृत्यु के उपरांत अंतिम क्रिया करने के लिए पुत्र चाहिए, और दूसरा जीते जी अंतिम अवस्था में उनकी सेवा करने के लिए कोई होना चाहिए। और एक कारण उनको अपने जायदाद का वारिस ढूंढना होता है कि जीवन भर मेहनत करके जो हमने संपत्ति जोड़ी है, धन दौलत रुपया पैसा जोड़ा है, उसका भोग करने वाला तो कोई होना चाहिए, उसका मालिक का ना हक जमाने वाला तो कोई होना चाहिए। वैसे तो अनेक कारण है, परंतु मुख्य ये कुछ कारण है जिसके लिए लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हुए जीवन में अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। परंतु यहाँ पर बहुत बड़ा आश्वासन मिल रहा है जो भक्ति में लगे हुए हैं, भले उनका वारिस हो ना हो, अरे मृत्यु के बाद उनका भले शरीर का अंतिम क्रियाक्रम भी किया हो कि नहीं किया हो, परंतु अगर वो उचित समय पर शरीर को त्यागता, मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता के पास जाता है। किसके पास जाता है? प्रकाश के देवता के पास।
फिर वह दिन के देवता के पास जाता है, फिर वह शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, फिर वह 6 मास उत्तरायण के देवता के पास जाता है। जिस समय में शरीर को त्यागा है उस समय का देवता है वो उस व्यक्ति को वहाँ से उठाता है, फिर आगे के देवता को हैंड ओवर करता है, फिर वो आगे के देवता को ऐसे करके करते उत्तरायण के देवता के पास जाता है, फिर वर्ष के देवता के पास जाता है, फिर सूर्य देवता के पास जाता है, फिर चंद्र देवता के पास जाता है, फिर वह विद्युत के देवता के पास जाता है, फिर अमानवीय रूप में भगवान का पार्षद उसे ब्रह्म भगवान तक ले जाते हैं। यह देवता का पथ है, यह ब्रह्म का पथ है। जो इस पथ से जाते हैं वे दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। कितने लोगों के द्वारा हैंड ओवर किए गए। इस विधि को समझना और सरल तरीके से अगर समझा जाए भक्तों, इस भौतिक जगत के किसी का दृष्टांत दिया जाए तो जैसे कोई व्यक्ति को चोरी वगैरह करता है, चोरी जारी करता है, तो उसको जनरल लोग हैं वो पकड़ लेते हैं। वहाँ के सामान्य लोग चोर को पकड़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको पुलिस को देते हैं। अर्थात लोगों ने उसको पकड़ा, फिर किसको प्रदान किया, पुलिस को। अगर पुलिस से भी काम नहीं बना तो आगे किसको देते हैं, सीबीआई को। सीबीआई से भी काम नहीं बना तो आगे एनआईए को या क्राइम ब्रांच को। ऐसे आगे हैंड ओवर करते करते ऊपर की अवस्था तक उसको पहुंचाया जाता है। या फिर यूं कहा जाए, कोई गिफ्ट है, हमने डाकिया को दिया, डाकिया ने आगे किसी को दिया, और वो गिफ्ट या किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को गिफ्ट पहुंचाना है, हम किसी हमारे जानने वालों को देंगे, वो आगे मंत्री को देगा, मंत्री आगे और संसद को देगा, संसद है वो आगे प्रधानमंत्री को देगा। ये अनेक तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य को हम डायरेक्ट करने की बजाय किसी व्यक्ति के थ्रू उसको करवाना, उसी विधि का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इस विधि में क्या प्रॉब्लम है भक्तों, कि हो सकता है अनेक लोगों से आके गुजरना होता है, तो कहीं ना कहीं कितना समय लगेगा, उस व्यक्ति तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उस अवस्था में कहीं ना कहीं चिंता तो बनी रहती है भक्तों। फिर भी यहाँ पे वर्णन आया है कि ऐसे अनेक देवताओं से होके गुजरता हुआ भी अंत में ब्रह्म में के पास आ जाता है और उसका वापस इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। परंतु उसके लिए शर्त क्या है, उत्तरायण के समय में जो विधि बताई गई है उसके समय में शरीर त्यागना होता है। और पिछले सत्र में हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने योग में इतनी सिद्धि प्राप्त करी है कि उसे अपने मृत्यु के ऊपर वश है, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागने में सक्षम है कि नहीं है। जो व्यक्ति अपनी मन स्थिति के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागने में इतना सिद्धि प्राप्त किया, सक्षम है, तब तो ठीक है, वरना उसकी अचानक मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कौन से देश काल परिस्थिति में शरीर छोड़ा है, और वो उसकी अवस्था को निश्चित करेगा कि वो उस धाम को जाएगा या किसी और लोक को, चंद्र लोक को, या वहाँ पे कुछ समय तक भोग करेगा, वापिस जगत में आ जाएगा। जब अग्नि, प्रकाश, दीन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सब के अधिष्ठाता देव होते हैं। जब यहाँ पर अग्नि, प्रकाश ऐसे अनेक शब्दों का उल्लेख हुआ है, इसका अर्थ है कि उन सब के अलग अलग देवता रहते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, जो आत्मा की यात्रा की आगे की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीनतम जीवन मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के समय जो मन है वो व्यक्ति को अग्रे नवीनतम जीवन की ओर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसको लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागते के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता है। जो योग में सिद्ध है वो तो शरीर त्यागते समय अपनी स्थिति, देश, काल और परिस्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने करी। जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे, उत्तरायण का समय आया, उन्होंने तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया। तब से जब तक युद्ध चल रहा था, जिस शरीर में अनेक प्रकार के बाण लगे हुए थे, रक्त निकल रहा था, फिर भी वो अपने जीवन को संजो कर रखे थे, इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण युद्ध समाप्त करके जब उनके सामने आकर खड़े रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उचित समय पर शरीर त्यागा और उन्होंने दिव्य गति प्राप्त करी। भक्तों, यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है।
भागवतम 1.9.29 में वर्णन आता है, धर्मम प्रवर्धतस्य स काल प्रत्युपस्थित यो योगे न संसदम मृत्यो वच्चे न तुस्त नारायण। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। हमने अभी चर्चा करी कि जब भीष्म पितामह मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे, उचित समय आया जब सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर गया, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आचार्यगण लिखते हैं कि इच्छा अनुसार शरीर को त्यागने वाला इसी स्थिति का इंतजार करता है ताकि लौटकर पुनः इस पृथ्वी लोक पर न आना पड़े। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिसमें इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योग की सिद्धि का यही अर्थ है भक्तों कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करना जिसमें योगी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार, अपनी मनवांछित इच्छा के अनुसार शरीर को त्याग सके और उस अवस्था में शरीर को त्याग कर वह पुनः इस पृथ्वी लोक पर न आना पड़े, उसको भगवत धाम जाने के लिए आसान बनाया जा सके। भक्तों, इन सब चर्चाओं को सुनकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सीखना चाहिए कि योगी जन इतनी योग सिद्धियां करके, इतनी तपस्या करके, इतनी साधना करके अपने जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? किस लिए करते हैं इतनी तपस्या? किस लिए घर बार छोड़कर जाते हैं वन में? क्यों करते हैं इतने शरीर के साथ त्याग करते हैं? क्यों अपने शरीर को बाकी सब की भांति, हम की भांति भोगों में नहीं लगाते? क्या उनको भोग करना अच्छा नहीं लगता है? क्यों प्रारंभ से ही वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इतनी कठिन उग्र तपस्या करते हैं? क्या उद्देश्य है उनके जीवन का? क्या वो कुछ तूफानी करना चाह रहे हैं? भक्तों, इसके ऊपर जरा कभी विचार कीजिए कि उनकी ऐसा कार्य करने के पीछे मंशा क्या है। जब हम शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं तब समझते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। वो पुनः लौटकर इस पृथ्वी पर नहीं आना चाहते और आप और हम हैं कि बार बार यहाँ पर आना चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहना चाहते हैं। इस अवस्था में दुख को भी अपना सुख मान लेते हैं। जब किसी को मच्छर काटता है, वहाँ पे खुजली आती है, तो उसमें भी वो आनंद ढूंढता है कि हाँ खुजली आ रही है, आनंद आ रहा है। परंतु थोड़ी देर बाद देखता है कि वहाँ पे तो बड़ी फोड़ी हो गई है, खुजला खुजला कर खून निकलने लग गया। जो ऊंट है वो जब कांटों को खाता है ना, तो कांटे उसके जिह्वा पर चुभते हैं और उसमें से रक्त निकलता है। परंतु अज्ञानता के कारण वो रक्त के आस्वाद को करता है और उसको लगता है कि स्वाद है वो कांटों में है। रक्त स्वाद कांटों में नहीं है, स्वाद उनके जिह्वा में है। जो उसी का रक्त निकल रहा है और उसका ही वो आस्वादन कर रहा है। भक्तों, उसी भांति आप और हम भी अपने पसीने को निकाल कर, अपना रक्त को निकाल कर हम इस जगत में दिन रात गधे की भांति मेहनत करते हैं और एक ही उद्देश्य है धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना। उस धन का इंद्रिय भोग करना, भोग करना और भोग करना। जब तक धन का प्रयोग धर्म में नहीं होता है तब तक वह धन हमारे लिए अधोगति का कारण बनता है। भक्तों, हमें इन सिद्धांतों को सुनकर, इतनी कठोर तपस्याओं को सुनकर शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जीवन से कैसे मुक्ति प्राप्त करें। इन भगवद गीता के अध्यायों को अध्ययन करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें कि ऐसा भी तपस्या होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे साधु हैं। ये ज्ञान प्राप्त करके जीवन में कोई सफलता नहीं मिलने वाली। वो ज्ञान मात्र आपके अहंकार को बढ़ाएगा। परंतु हमें अगर कुछ शिक्षा लेनी है तो ये कि ये सिद्ध पुरुष इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? क्या उनको जीवन में करने के लिए कुछ काम नहीं था? नहीं भक्तों, उनको जीवन में सबसे बड़ा करने के लिए काम यही लगा। और अगर हमें श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद और करंट आचार्यों की कृपा से भक्ति का इतना सुलभ और सरल मार्ग प्राप्त हुआ है, इतना सरल तरीका प्राप्त हुआ है, जिस विधि का पालन करके हम बड़ी आसानी से, जो योगियों ने कठिन तपस्या करके जो फल प्राप्त किया, वही आप और हम मात्र कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करके उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, उस भक्ति में करना क्या है? 4 नियमों का पालन करना है,
नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, परिस्थिति संग नहीं करना, प्रतिदिन 16 माला जप करना, भगवत भक्तों का संग करना, भागवतम का अध्ययन करना, भगवत कथाओं को सुनना, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वीकार करना। बहुत सरल विधि है। अगर आप भक्तों के संग में करेंगे आपको कदई कठिन नहीं लगेगा। और निरंतर जब कथाओं का श्रवण करते जाएंगे तब हमारी रुचि और इसमें उत्पन्न होती जाएगी भक्तों। और अपने परिवार में रहते हुए, धन कमाते हुए, सबका पालन पोषण करते हुए भी इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि अपने पारिवारिक स्थिति में रहते हुए और आसानी से इसको किया जा सकता है, क्योंकि परिवारजनों का भी सहयोग मिलता है और हमें एक दूसरे को हौसला अफजाई करने का अवसर प्राप्त होता है। तो योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। जो योगी है वो भौतिक लोक से आध्यात्मिक लोकों को बिना किसी ज्ञान के कैसे भी पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में ही पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, और दूसरी बात अल्प समय में पहुंच सकते हैं। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रयोग करके, अनेक वैज्ञानिक है वो अनुसंधान करके ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। कहते हैं कि हम चंद्रलोक पर पहुंच के आए, मंगल ग्रह पर पहुंच गए, वहाँ पे पहुंच गए, इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुँचे। परंतु जो ये अवस्था तो योगी है वो अपनी तपस्या के द्वारा पहले बड़ी आसानी से कर लेते थे। इन यानों को पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, परंतु योगी तो कुछ ही समय में मन की स्थिति से, मन की गति से वहाँ पे पहुँच जाते थे। ये है आध्यात्मिक ज्ञान की प्रबलता, ये है आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति भक्तों। योगी जन अपनी शक्ति के द्वारा पानी के ऊपर चलते हैं, हवा में चलने लगते हैं, अग्नि के ऊपर चलते हुए प्रतीत होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही निकल जाते हैं। कुंभ के मेले में आज भी अनेक ऐसे योगी आते हैं जो एक स्थान पर अंदर घुसते हैं और दूसरे राज्य में जाकर बाहर निकलते हैं। रावण के समय में देखो ना, पुष्पक विमान जैसे अनेक विमान थे जो हवा में बिना किसी ईंधन के, बिना किसी मोटर गाड़ी के हवा में वैसे ही चलते थे। आज अनेक हेलीकॉप्टर वगैरह बनाए गए और लोग कहते हैं कि हमने तो भौतिकता में बहुत प्रगति करी, वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत प्रगति करी, परंतु ये सब तो त्रेता युग में भी होता था। अगर आज हम कुछ कर रहे हैं तो मात्र उनका कॉपी नकल कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया कि जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में जीव है, परंतु वैज्ञानिक आज अनुसंधान करके अनेक प्रकार के प्रयोग करके सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ पेड़ पौधों में जीव है। अरे मूर्खों, उसमें पहले बताया गया उसको स्वीकार कर देते, न तो इतना धन खर्च होता, नहीं आपके समय का अपव्यय होता है। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है, परंतु हमें समझना होगा कि आध्यात्मिकता की कितनी शक्ति है। यदि योगी योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न करे तो उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। अगर योगी योग में पूर्ण सिद्धि प्राप्त न करे तो उसके पुनरावर्तन अर्थात पुनः इस पृथ्वीलोक पर आने की संभावना बनी रहती है। परंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। परंतु भक्तों के लिए जो भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी देश काल परिस्थिति में शरीर का त्याग क्यों न करे, उसके लिए भगवान के धाम में जाना सुनिश्चित है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई शरीर त्याग करते समय कोई स्वेच्छापूर्ण तरीके से किसी देश काल परिस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण करते हुए अगर शरीर त्यागता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। और उस धाम को प्राप्त करने वाला पुनः लौटकर इस भौतिक लोक में नहीं आता है, क्योंकि आध्यात्मिक लोक है जो भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पर पहुँचने वाला व्यक्ति इस जगत में वापस लौट के नहीं आता है। भगवत गीता का सिद्धांत भक्तों, आ ब्रह्म भूतनाथ लोका पुनरावर्तीन अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई एक बार भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, वह लौट कर पुनः इस जगत में नहीं आता है। तो आप और हम सब इन श्लोकों को सुनकर हमें शिक्षा लेकर भक्ति में आज से ही लग जाना चाहिए। अगर अभी तक समय निकल गया कोई बात नहीं, जब जगो तब सवेरा, जब जगो तब सवेरा, तब से भक्ति में लगकर, अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगकर, भगवान की दिव्य भक्ति में लगकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वृद्धि करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए जीवन की ऐसी अवस्था तक जीवन को लेके आओ कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण हो। जब जीवन में कोई चोट लगे तब हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए।
जब जीवन में कुछ कष्ट आए तब श्री कृष्ण के सिवाय और कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। हमारा एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण दौड़े चले आए। गजेंद्र के जीवन में संकट आया, भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आए। जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा है, भगवान चले आए हैं। एक बार नहीं, कई बार प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा, भगवान श्री नरसिम्हा देव के रूप में, जो कहा कि इस खंबे के अंदर से, पिलर के अंदर से प्रकट होने के लिए भगवान से नरसिम्हा भगवान को प्रकट होना पड़ा। क्यों? भक्त की लाज रखने के लिए, भक्त के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए। अगर कोई श्रद्धा भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारेगा, निश्चित रूप से गारंटी के साथ भगवान वहाँ पे प्रकट होंगे। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को तीव्र भाव से पुकारा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा पर अवतरित होने के लिए विवश हुए, क्योंकि भक्तों के वश में है भगवान। भक्तों की हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान हमेशा लालायित रहते हैं और उसमें उनको कोई कष्ट नहीं होता, वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की दिव्य भक्ति में लगा रहे, जिसके अनुसार वो जीवन की सर्वोच्च सफलता को प्राप्त कर सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।